राम मंदिर के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लगातार लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस न्योते को खारिज कर दिया है और मना कर दिया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचने वाले हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने इस न्योते को ठुकरा दिया है और अब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुँचने वाले हैं। जब से उन्होंने ये ऐलान किया है तब से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बताते हुए भी दिखाई दे रही है। ऐसे में एक पुराना किस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर लोगों की चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। इसमें हम बता दें कि जैसे ही कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर किया वैसे ही ये मुद्दा उभरा है। हम बात कर रहे हैं 1988 की। क्या हुआ था 1988 में? तो 1988 में जब तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे वो नेपाल पहुंचे थे। वो पशुपति नाथ मंदिर जो नेपाल में है, काफ़ी मान्यता मानी जाती है उस मंदिर की, वहाँ पर सह परिवार यानी कि सोनिया गांधी और अपने परिवार वालों के साथ पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो दर्शन भी नहीं कर पाए और उस किस्से के चलते भारत और नेपाल के रिश्ते तल्ख हो गए थे और खटास आ गई थी उन रिश्तों में। तो बता दें कि उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम सिंह के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। 1988 की हम बात कर रहे हैं। उस समय नेपाल और भारत के अच्छे रिश्ते माने जाते थे। लेकिन पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी इच्छा बताई, तो वहाँ के जो राजा थे और जो राजकुमारी ऐश्वर्या थी उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो इसकी परमिशन नहीं दे सकते हैं और उन्हें एंट्री की परमिशन वहाँ पर नहीं मिली थी। बता दें कि उस समय राजीव गांधी नेपाल दौरे पर थे और सोनिया गांधी भी उनके साथ गई थी और परिवार जो पूरा है वो दर्शन करना ही चाहता था। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था कि क्यों उन्हें अनुमति नहीं दी गई राजा या फिर वहाँ की रानी द्वारा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि पशुपति नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म के इंसान का जाना मना है। वहाँ पर अलाउड नहीं है कि कोई और किसी और धर्म का इंसान उस मंदिर में जाकर पशुपति नाथ जी के दर्शन कर सके। तो ऐसे में सोनिया गांधी, हम सभी को पता है कि ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखती हैं, तो ये कारण देते हुए वहाँ के राजा ने उन्हें अनुमति नहीं दी और राजीव गांधी को सह परिवार पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन करने से साफ तौर पर मना कर दिया गया। यही कारण था जिसकी वजह से 1988 में भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई थी। बहुत लंबे समय तक ये खटास चली। लेकिन अगर बात करें अभी की, अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल भी जा चुके हैं। नेपाल दौरा उनका होता रहता है। साथ ही 2018 में वो पशुपति नाथ मंदिर भी जाकर आए और भारत और नेपाल के रिश्ते भी अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी बहुत से लोग नेपाल से आने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है बॉर्डर्स पर। लेकिन तब के मुकाबले अगर अब प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में हम भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार नेपाल के दौरे करते रहते हैं और अगर बात करें हम अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की, तो हाल ही में उन्होंने भी नेपाल का दौरा किया और नेपाल के दौरे के दौरान उन्होंने भी पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन किए। तो ये डिफरेंस है, एक ये थोड़ी अलग बात समझी जाती है कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी, राजीव गांधी सत्ता में थे, उस समय पर नेपाल के साथ हमारे कैसे रिश्ते थे और हाल फिलहाल मौजूदा सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें नेपाल के साथ रिश्तों में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही मंदिरों को लेकर या स्पेसिफिकली पशुपति नाथ मंदिर को लेकर क्या कुछ स्टैंड है नेपाल की सरकार का और भारत की सरकार का, वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पशुपति नाथ मंदिर ही नहीं है जहाँ पर ऐसा होता है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पर भी ये मान्यता है कि सिर्फ हिंदुओं को ही वहाँ जाने की परमिशन है। जगन्नाथपुरी में भी सोनिया गांधी को जाने की परमिशन नहीं मिली थी। तो धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इन दोनों ही केसेस में, लेकिन डिफरेंस साफ पता लगता है। इस वीडियो पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।